Good morning friends, my name is दिलीप सोनी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग हब। हाँ, सही सुना आपने, यूनिक लर्निंग हब। हमने अपना नाम जो है चैनल का वो चेंज कर दिया है। तो आज हम बात करते हैं एक नया स्टेनोग्राफर की जो रिक्रूटमेंट आई है एसएससी के थ्रू जो रिक्रूट होते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, सिलेबस क्या है, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न और काफ़ी सारी डिटेल्स जो इसमें है, उस सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम के लिए हम एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब कि मैं कहूँ कि भाई ये एग्ज़ाम जो है उसमें अपने को क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए ताकि हम इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकें। तो उस पे जाने से पहले सबसे पहले तो बात बता दूं कि ये जो एप्लीकेशन शुरू हो गया है वो कब से है, 20 अगस्त 2022 से शुरू हो गया है और इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 5 सितंबर तक है। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं। लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें लिखा है देखो कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो एक तो या तो आप 12th बार स्टैंडर्ड जो है वो क्लियर कर रखा हो या उससे ऊपर का जो भी हो, आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। फिर बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मतलब कि एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, एग्जामिनेशन का जो पार्ट है कि एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें आएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके टियर फर्स्ट की। तो उसमें क्या क्या आता है, पहले एक आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 50 नंबर की आती है और क्वेश्चन भी 50 होते हैं। और सेकंड जो आता है वो आता है जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके कहते हैं, वो आती है 50 नंबर की। उसके भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 होते हैं, 50 होते हैं, सॉरी। और थर्ड जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये होता है सबसे ज़्यादा जो इसमें वेटेज रखने वाला टॉपिक है वो है। इसके 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आते हैं। तो अब क्या होता है इसमें, अगर मैं कहूँ एक जो परफेक्ट कैंडिडेट है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की, उसको नॉर्मली 2 घंटे या 2 आवर्स मिलते हैं एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए। और जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो होती है 1/4। ओके, अब बात करते हैं इसके टीयर 2 या स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट क्या होता है, जब आप इस टीयर 1 को जो मैंने अभी बताया उसको आप क्लियर कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है टीयर 2 आता है जिसको स्किल टेस्ट कहते हैं। स्किल टेस्ट क्या होता है, इसमें लिखा है देखो कि द कैंडिडेट विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट इन इंग्लिश और हिंदी adopted by the candidate in the online application form at the speed of 100 words per minute for the post of stenographer grade C and 80 words per minute for the post of stenographer grade D. The matter will have to be transcribed on the computer. The transcription time as follow. क्या होता है, अगर आप ग्रुप सी की पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो कंप्यूटर पे स्क्रीन दे रखी होगी, स्क्रीन है उस पर आपको मैटर दिया जाएगा और आपको जो लिखना है स्टेनोग्राफी की लैंग्वेज में वो आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। और ग्रुप डी के लिए जो स्पीड होगा वो 18 वर्ड पर मिनट होगी। और वो जो मैटर होगा आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल हो सकता है, जो आप ऑप्ट करोगे उसमें आपको करना पड़ेगा। तो बात करते हैं इसमें टाइम की। तो स्टेनोग्राफर डी में अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज़ करते हो उसके लिए आपको टाइम मिलता है 50 मिनट। और स्टेनोग्राफर डी में अगर आप हिंदी लैंग्वेज चूज़ करते हो तो आपको जो टाइम मिलेगा वो 65 मिनट मिलेगा। और फिर बात करते हैं अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की, उसमें अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हो मीडियम स्किल टेस्ट के लिए तो आपको 40 मिनट मिलते हैं। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में अगर आप हिंदी मीडियम चूज़ करते हो स्किल के लिए तो आपको 55 मिनट्स मिलते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे कि इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में अगर मोटा मोटा कहूँ तो सिलेबस वैसे काफ़ी कंसाइज है। सिलेबस में एक आप जो हर किसी टॉपिक में जैसे आप कहते हैं कि किसी भी एक पेपर में जब आप अटैम्प्ट करने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन एक आता है, या मैं कहूँ कि मार्किंग सेक्शन, या मैं कहूँ सबसे ज़्यादा जिसमें हम मार्क्स ऑब्जर्व करते हैं, वो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सेक्शन। और उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। और थर्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है। इसके जो टॉपिक है वो आप देख लो, इसमें मेंशन कर रखे हैं मैंने कि वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आती है। और इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे देखो, एक तो होगी एनालॉजीज, ठीक है, एक होगी सिमिलरिटी, और एक होंगे डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट,
डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरीज एंड एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक्स है। और जनरल अवेयरनेस में आपने देख लिया होगा क्या क्या टॉपिक है कि events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects and may be expected of an educated person. The test will be also included questions relating to the India and its neighboring countries, especially pertaining to the sports, history or culture, geography, economic scene, general politics, including Indian constitution and scientific research. Okay. और फिर बात करते हैं जो इंग्लिश के बारे में लिखा है। इंग्लिश में आपको कुछ नहीं है, नॉर्मल जो ग्रामर आती है वो ग्रामर, वोकेबलरी में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, वन वर्ड हो गए, एडिंग फ्रेजेज हो गई, असाइनमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। फिर आगे बात करते हैं, इसमें लिखा है एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी इसकी बहुत नॉर्मल है, 100 रुपये है। वो भी 100 रुपये किसके लिए है, केवल जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए। शेड्यूल ट्राइब्स और जो शेड्यूल कास्ट है वो क्या है, इससे फ्री है, मतलब उनको कोई भी फ़ी नहीं देनी, ना ही वुमेन कैंडिडेट को देनी है। ओके। फिर बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कि भाई हमने ये सारी डिटेल तो जान लिया, अब अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है, आपको एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको सबसे पहले अपना एक आईडी क्रिएट करना है। और आईडी क्रिएट करने के बाद आपको प्रोसेस फॉलो करना है उसमें जाके एडमिशन में। और इसमें एक चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये है कि भाई ये जो फ़ोटोग्राफ है जो आप इसमें अपलोड करोगे, वो फ़ोटोग्राफ क्या है ना, विदाउट स्पेक्स और एकदम विजिबल होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई भी मतलब किसी प्रकार का स्पेक या मैं कहूँ कैप है वो पहनी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जो फ़ोटोग्राफ है वो मैक्सिमम 3 मंथ ओल्ड होना चाहिए टू स्टार्ट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, यहीं तक है। तो डिटेल आपने देख ली होगी। अगर कोई भी आपको अलग क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन में आप टाइप करेगा एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट। ओके।